प्रेगनेंसी केवल चैलेंजेस नहीं है, एक खूबसूरत सफर भी है। लेकिन ये और भी खूबसूरत तब हो जाता है जब आप छोटी छोटी केयर रखती हैं। और यूट्यूब मॉम चैनल डेडिकेटेड है आप सभी प्यारी प्यारी मदर्स के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को खूबसूरती से जीना चाहती हैं, पॉजिटिविटी से जीना चाहती हैं। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के लास्ट में, थर्ड ट्रिमेस्टर कहें, 9वां महीना कहें, 8वां महीना कहें, उसकी कुछ खास केयर टिप्स बताने वाली हूँ जिनकी ज़रूरत उस समय बहुत ज़्यादा पड़ती है। हो सकता है कि आपके साथ कोई गाइड करने वाला ना हो या आप नहीं समझ पा रही हो, वैलिडेट नहीं कर पा रही हो उस नॉलेज को, तो यहाँ से साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। लास्ट ट्रिमेस्टर में एंड लास्ट के 3 मंथ्स में यूट्रस अपने ऑप्टिमम साइज तक आता है। ये आपके डायफ्राम तक टच करता है। आपके जो थोरेसिक पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी लोकलाइज होते हैं, शिफ्ट होते हैं, एडजस्ट होते हैं ताकि बच्चे को ग्रोथ के लिए स्पेस मिले। ऐसे में कुछ तोहफे सेहत हमें देती है, जैसे कि हार्टबर्न, आपसे एक साथ खाना नहीं खाया जाता, शॉर्ट ब्रीथ आपको होती है, सांस फूलती है आपकी, ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तोहफा है। ऐसे में बहुत जल्दी एसिड रिफ्लक्स आपको हो सकता है। कई बार पेट भर खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती है, ये भी संभव है। स्लीप डिस्टर्बेंस, बैक पेन, लेग स्वेलिंग, ये चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकती हैं। लेकिन क्या केयर आपको रखनी है कि ये चीजें मिनिमम हो। आपका डिस्कम्फर्ट जो है हम चाहते हैं कि मिनिमम हो। सीखते हैं। सो एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि ICMR कहता है, WHO भी कहता है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर में आपको हीमोग्लोबिन, मैटरनल ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, फीटल मूवमेंट पे बराबर ट्रैक रखना होता है। तो आप इसका ट्रैक रखें। डॉक्टर अगर 15 डेज में फॉलोअप के लिए बुलाएं तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप बाद में पछताएंगे। इसीलिए समय से फॉलोअप लेते रहें, हर छोटे मोटे चेंजेस को नोट करें और उसको समझकर जरूरी एक्शन। सो क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है? तो नंबर 1 यही है प्रिकॉशन कि रेगुलर फॉलोअप लेना है। हर प्रेग्नेंट वुमन की कंडीशन अलग होती है। इफ़ यू आर 35 प्लस तो आपको हर 15 दिन में फॉलोअप की नीड है। कई बार हमारे CBC में चेंजेस होते हैं, कई बार शुगर लेवल में होते हैं, कई बार ब्लड प्रेशर में होते हैं, कई बार बच्चे के ग्रोथ में होते हैं। ऐसे बहुत सारे वाइटल्स हैं जो ट्रैक रखना ज़रूरी है, तो रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बेबी मूवमेंट। 7-8 मंथ में बेबी मूवमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर ये कम होता है, डिक्लाइन होता है, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से मिलना है। सेम डे सुबह से शाम तक ऑब्जर्व किया, शाम को अगर नहीं अच्छे मूवमेंट हैं तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। दूसरा प्रिकॉशन आपको देखना है थर्ड ट्रिमेस्टर में, क्योंकि इस समय बच्चे को फैट डिपोजिशन करना है बॉडी में ताकि वो टेम्परेचर रेगुलेशन कर सके। डाइट अच्छी चाहिए, साथ में आयरन कैल्शियम बहुत अच्छा चाहिए ताकि किसी भी तरीके की बच्चे की ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ना आए, ना फिजिकल आए ना मेंटल आए। तो इस समय दूध कंपल्सरीली लेना है, 1 गिलास दूध तो लेना ही है। तिल, रागी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, दालें, अनाज, भूख तो बढ़ती ही है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रिक्वेंटली आप खाएं। बहुत ज्यादा खाना एक बार ना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रिक्वेंटली खाएंगे तो ना तो एसिडिटी होगी और ना पचने में समस्या होगी और बच्चे को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। नाश्ते के बाद आयरन लेना है, जूस के साथ ले सकती हैं आप, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, बीटरूट, गाजर जूस के साथ। और रात को कैल्शियम की टैबलेट लेके सोना है आपको। थर्ड ट्रिमेस्टर में पानी की मात्रा आपको बराबर याद रखनी है, अच्छे से पानी पीना है। अब पानी में नारियल पानी भी आता है, दूसरे फ्लूइड्स भी आते हैं, जूसेस भी आते हैं और प्लेन वाटर भी आता है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। ठंडा मौसम है तो पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए। पैरों में सूजन की कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसलिए नमक पे कंट्रोल रखें। सॉल्ट पे आप कंट्रोल रखेंगी तो आप मुश्किल में जाएंगे ही नहीं। जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं उनको अवॉइड करें, उनमें सोडियम ज्यादा होता है। हाई सोडियम फूड आप अवॉइड करके चलें, आप सेफ रहेंगी। चौथी जरूरी सावधानी है, क्रॉस लेग ना बैठे। गोद में हैवी चीजें अपने बड़े बच्चे को, दूसरा अगर आपका पहला कोई बच्चा है तो उसको गोद में अपने थाइस पे ना बिठाएं। बहुत देर तक पालथी मार के जमीन पर ना बैठे, पैर सुन्न हो सकते हैं, सर्कुलेशन रुक सकता है। सडन बेंडिंग, नीचे तुरंत से झुक जाना, अचानक से बेड से उठना, लेफ्ट साइड ही आपको सोना है, ये याद रखें। तो इन प्रिकॉशंस का आप ध्यान रखें लास्ट ट्रिमेस्टर में, क्योंकि अब बेबी से मिलने का टाइम
टाइम है, थोड़ी और प्रिकॉशन की नीड है। इस समय अगर आप तनाव लेती हैं, चाहे काम ना कर पाने का, चाहे अच्छे से मूवमेंट ना कर पाने का, किसी भी तरीके का तनाव लेती हैं, तो ये बच्चे के दिमागी विकास को बिगाड़। अभी तनाव नहीं लेना, अखरोट रोज खाना है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अपने पीक पर है। तो आपको सपोर्ट करना है, प्रोबायोटिक्स भी खाने हैं, क्योंकि आपके गट के गुड बैक्टीरिया ही विरासत में आपके बच्चे को जिंदगी भर हेल्दी गट बैक्टीरिया देंगे। तो प्रोबायोटिक फूड आप जरूर खाएं हर दिन। अखरोट जरूर खाएं, क्योंकि समय हेल्दी फैट चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बच्चे से बातें करें, स्ट्रेस फ्री रहें, प्राणायाम करें। जितना इस समय आप खुश रहेंगी, आपका थर्ड ट्रिमेस्टर उतने ही चेयरफुल और बच्चे के ग्रोथ के लिए तो संजीवनी की तरह होगा। इन सिम्टम से अलर्ट रहना है। तेज सर दर्द, तेज जुकाम, तेज बुखार, चक्कर आना, एकदम से पसीना छूटना या उल्टियां शुरू हो जाना, पेट में तेज दर्द जो रुके नहीं, हर थोड़ी देर पे वापस रिपीट होता रहे, पानी के गश आ जाना, एकदम से आपको यूरिन की तरफ पानी लीक होना, ऐसे चीजों से आपको सावधान रहना है। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। सो मॉमीज, टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू।